दोस्तों नमस्कार। 5 जनवरी को दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट पे एक मस्जिद है, वहां पे डिमोलिशन की गई। मस्जिद नहीं, मस्जिद के आसपास का जो एरिया था, क्योंकि इलीगल वहां पे कंस्ट्रक्शन की गई थी और ये हाईली मुस्लिम एरिया है जहां पे जिहादी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। वहां पे लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन पुलिस ने अपना एक्शन पूरा किया और वहां पे जो हजारों फीट की जो जमीन थी उसको कब्जे से फ्री करा लिया। दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां पे जिहादी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहते हैं और अब जो नंबर आया वो है जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद जो दिल्ली के पुरानी दिल्ली के अंदर आती है, ये भी जो तुर्कमान के एरिया ओल्ड दिल्ली के अंदर आता है, वॉल सिटी के अंदर आता है, वहां पे भी ऑर्डर करते हैं कोर्ट ने कि इसको डिमोलिश किया जाए जो उसके आसपास के एनक्रोचमेंट है। पहले ऐसा होता था दिल्ली के अंदर, उदय शंकर पानी जी जानते होंगे कि जब भी फ्राइडे प्रेयर्स होती थी, मैं 60s की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मुसलमान तो बाहर आ जाते थे मस्जिद से प्रेयर करने के बाद और उसके बाद पत्थर फेंकने शुरू कर देते थे। जो पीछे हिंदुओं की दुकानें थी, पुलिस खड़ी होती थी, लेकिन पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बाद में वहां पे आरएसएस के लोग आए और आरएसएस के लोग आकर के उनको कंट्रोल करने लगे, डंडा लेके खड़े होते थे, लेकिन मुसलमानों को डर लगता था आरएसएस से। लेकिन आज जामा मस्जिद में दोबारा से डिमोलिशन का काम के ऑर्डर कर दिए हैं हाई कोर्ट ने और डिमोलिशन बहुत जल्दी होगी, क्योंकि वहां पे सर्वे किया जा रहा है और बहुत से, एक मैंने वीडियो भी देखा था, टीवी प्रोग्राम देखा था, जहां पे बताया जा रहा था किस तरीके से यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट की गई है। यहाँ पे अगर पुलिस वाला भी किसी का चालान काटने आता था तो जो वहां पे जिहादी हैं इकट्ठे होकर उन पे अटैक करते थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। मुझे लगता है जो सिचुएशन चेंज का मेन रीजन है वो है आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने वहां पे मस्जिदों पे अटैक करना शुरू कर दिया, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया और अब नाम आया जामा मस्जिद का, जहां से मुल्ला भाग दिया करता था और लोग वहां पे खड़े हो जाते थे, वायलेंस शुरू कर देते थे। लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वहां पे वायलेंस होगी तो हमारी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी। क्या है एरिया, क्या चीज है, क्या रीजन है यहाँ पे, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे उदय शंकर पानी जी आए हैं। उदय शंकर पानी जी, अब जामा मस्जिद का नंबर आ गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो गढ़ है मुसलमानों को, वहां पे मस्जिद के आसपास जो एरिया के एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ने का काम शुरू हो रहा है। आप इस पे अपने कमेंट्स दीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। इससे पहले एक सवाल करना चाहूंगा सूद साहब कि आदमी जब मंदिर से निकलता है तो टीका लगा कर निकलता है, हाथ में मिठाई और फूल लेकर निकलता है। ऐसा क्या है कि किसी भी मस्जिद में आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पत्थर लेके निकलते हैं, आप लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, आप जिहाद शुरू कर देते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू द रिलीजन। मैं तो कह रहा हूं इनको तो दामाद की तरह रखा गया है यहाँ पर हिंदुस्तान में, और ये लोग को इनका एक फैशन है टू ब्रेक ऑल द रूल्स। गवर्नमेंट का रूल नहीं मानना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना। हम तो अल्लाह को ही मानते हैं, हम तो कुरान को ही मानते हैं, हम तो शरिया कानून को ही मानते हैं आके। बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया में क्यों रह रहे हैं आप? अगर आपको इतनी ही नफरत है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, हिंदुस्तान से, जाइए यहाँ से, निकलिए ना यार। आप जाइए, आपको वहां पर इतना अच्छा वहां वेलकम होगा पाकिस्तान की, आप 2-4 दिन में भाग के आ जाओगे और यहाँ की धरती को चूमोगे। इतने गधों को इतनी ये नॉलेज नहीं है आपके। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? एक कंट्री आपको प्यार से रख रही है, आपको फ्री की, अरे इनका, लेकिन ये शांत होते हैं और बहुत अच्छा इनका बिहेवियर रहता है जब इनको फ्री की चीजें मिलती हैं, जब फ्री का गैस मिलता है, जब फ्री के पैसे मिलते हैं, तब एकदम वो शांत हो जाते हैं और उनको मोदी भी बहुत अच्छे लगने लगता है, हिंदुस्तान भी अच्छे लगने लगता है। लेकिन जहां पेट भर गया, जहां गए, नमाज पढ़ी और वहां मौलवी जी ने पता नहीं क्या बोला, बाहर आते ही पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। बट एनीवे, आई थिंक आवर दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड ऑन दिस। और अभी तो ये है कि आग को आग से ही बुझाएंगे। अब ये मेरी एक्चुअली, हाँ, मेरे दिल्ली के जो होम मिनिस्टर आशीष सूद, उनसे बात हो रही थी। एक स्कूलों में एडमिशन होती थी जब आपके केजरीवाल पावर में थे, 80% मुसलमानों को स्कूलों में एडमिशन दी जाती थी जो गरीब बच्चों की होती थी, जबकि वो सिर्फ 10 या 15% थे। लेकिन उन्होंने कहा मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि अब मेरिट पे दिया जाता है। 80% से ज्यादा हिंदू आते हैं, बाकी 15% आते हैं मुसलमान, जैसा पहले होता था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा,
हाँ, पर हाँ, पढ़ाई लिखाई है नहीं सर उनके सिस्टम में। हाँ, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी, क्योंकि केजरीवाल स्पेशल इनको प्रमोट करता था, वहां पे खाना मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन क्या कि हम अब जो दिल्ली के अंदर एक्शन लेंगे, जहां पे भी इलीगल बांग्लादेशी मिलेंगे उनको निकाल रहे हैं, अब यही काम कर रहे हैं। साथ में ये भी कह दिया कि जो आपका हुआ है इस टाइम पे जो मस्जिद में तुर्कमान गेट पे, उसी टाइप का एक्शन होगा जामा मस्जिद पे, अगर कोई बीच में आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को हमने पूरा डिप्यूट कर दिया, उसको ब्रीफ कर दिया। और एक्चुअली हुआ क्या, वैसे यानी बुधवार को चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजास कारिया, इनके कोर्ट में केस आया, एक केस फाइल किया हेमंत चौधरी ने, और ये कहा जी जो आपका जामा मस्जिद है यहाँ पे बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है, फोटोग्राफ भी दिखाई उन्होंने, उसको सब कुछ दिखाया और एक नोट भी दिया। और कोर्ट ने कहा कि आप एमसीडी से कहा कि आप इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे सर्वे करो, और जो भी इलीगल चीज है उसको आप नोटिस में लाओ या उसको डिस्ट्रॉय कर दो, हटा दो उसको, अनऑथराइज्ड जगह वहां पे उनको डिलीट कर दो। और यही अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर जो थे वो डिस्ट्रॉय किए गए थे या ढा दिए गए थे फैज इलाही मॉस्क के अंदर, जो तुर्कमान गेट के अंदर है, साउथ और पुरानी दिल्ली के अंदर, यानी कि ओल्ड दिल्ली में या वाल सिटी के अंदर। जामा मस्जिद की जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो इनिशिएट की गई थी कुछ लोकल्स के द्वारा, मुस्लिम्स हैं, फरहाद हुसैन, मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल अमीरों, जिन्होंने इस एडवोकेट को एंगेज किया और कोर्ट में केस लगाया। और मैं एक चैनल में भी देख रहा था, इसका पूरा दिखाया जा रहा था किस तरीके से शाही जामा मस्जिद के अंदर एनक्रोचमेंट की गई है। और ये जो मॉन्यूमेंट है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज साइट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की है, और करंटली यहाँ पे एक अनकंट्रोलेबल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, इलीगल एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे इलीगल पार्किंग चल रही है। इसके कई गेट को टोटली बंद कर दिया गया, क्योंकि जो गेट नंबर 9 है वहां पे जो यहाँ का इमाम है उसका जो छोटा भाई उसने घर बना लिया है, और वो इलीगल तरीके से घर बना लिए। भाई आप इस मस्जिद में घर कैसे बना सकते हो, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पे परेशान है, उनका यहाँ पे क्या है कि कुछ दुकानें आसपास बना दी गई हैं, दुकानें किराए पे चढ़ा दी गई, सारा का सारा किराया जाता है जो इमाम है यहाँ का, 20-20 हजार में दुकानें बना दी गई, और आसपास बहुत सी पटरियां बैठी हुई हैं। पूरा जो आपका जगह है इंपॉर्टेंस की, यानी कि हिस्टोरिकल जगह है, इसको इन्होंने पूरा इसका नक्शा बिगाड़ दिया। और आज से नहीं, बड़े सालों से था ये। जो सैयद अहमद बुखारी थे इस टाइम पे, वो 13 है इमाम इस मस्जिद के, दिल्ली के जामा मस्जिद के। और इन्होंने क्या है, वहां के रेस्टोरेंट बना के रखा है, यहाँ पे प्राइवेट हाउस फार्म्स बना दिए उन्होंने, और जो लोग यहाँ बैठते हैं के आसपास उनसे किराया लेते हैं, मुस्लिम से किराया लेते हैं, और अपना धंधा चलाते हैं। यहाँ पे जामा मस्जिद को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इन्होंने कोर्ट से कहा, जो इमाम है उन्होंने मॉस्क को अपनी प्राइवेट इनकम बनाना शुरू कर दिया है, और ये जो एक एएसआई की हेरिटेज साइट है, प्रोडक्शन साइट, वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए एएसआई के द्वारा। यहाँ पे दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट नहीं लगता। और साथ में कहा कि जो गुंबद यहाँ पे कैफे बनाया गया, गुंबद कैफे, और इसको भी शाही इमाम चलाते हैं, और इसको इस यहाँ पे लाइटिंग लगा दी गई है मस्जिद के ऊपर, और सारी जो मस्जिद की लाइट है वो जाती है जो इनका रेस्टोरेंट है, ताकि लोग वहां से अट्रैक्ट हों। और स्पेशल फीस चार्ज करते हैं यहाँ पे, जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे स्पेशल फीस चार्ज की जाती है। और साथ में यहाँ पे बहुत सी चीजें की जाती है इलीगल तरीके से। 3 इलीगल पार्किंग है, इसका गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 9 वो टोटल बंद हो गया। लोग, जिससे लोगों को दिक्कत होती है जो मस्जिद में आना चाहते हैं। भाई आप देखिए, आप जैसे आप बात कर रहे थे उदय शंकर जी कि जो जामा मस्जिद तो छोड़िए, आप दिल्ली के अंदर क्या था कि रोड पे नमाज पढ़ी जाती थी, फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया इसके ऊपर, स्पेशली पिछले 2 साल के अंदर, कि आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुछ नमाजी क्या करते थे, कुछ पार्कों में चले जाते थे, वहां पे जाकर नमाज पढ़ने शुरू कर देते थे, और वो एरिया हिंदू एरिया था, और वहां जाके जब नमाज पढ़ते थे तो लोगों को दिक्कत होती थी। लोगों ने क्या किया, वहां पे टैंकर बुला के पानी छिड़काना शुरू कर दिया फ्राइडे को, ताकि यहाँ पे कोई एंटर ना कर सके इस एरिया के अंदर। और इस तरीके से काम चलता रहा। और अब क्या है कि वहां पे जब नाम आया कि यहाँ पे इमाम जो है जामा मस्जिद के यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइम पे मुस्लिम उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो यहाँ पे पूरी की पूरी जो आपने टीम बना रखी है, जो इमाम जो जामा मस्जिद की जितनी भी आपकी टीम है, उसमें सारे के सारे इनके रिलेटिव्स हैं, बाहर के आदमी को एंटर नहीं करने देते, और यहाँ पे पूरे तरीके से आपने इनकम बनाने का काम शुरू किया हुआ है। जो यहाँ पे साथ में क्या है कि जो इमाम अब्दुल्ला बुखारी हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने, तो साथ में इन्होंने यहाँ पे पार्किंग बना दी है, उस पार्किंग के पैसे भी जो इनका इमाम है उसके पास जाते हैं। हॉस्पिटल भी बना दिया, हॉस्पिटल के पैसे भी इनके पास जाते हैं, यानी कि पूरा लूटमार का अरेंजमेंट किया हुआ है।
आप यहाँ पे लोगों को बुलाइए और लोगों को यहाँ पे पूजा करने दीजिए, जो भी उन्होंने इबादत करनी है उनको करने दीजिए। उसके बजाय यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है और वो कमर्शियल एक्टिविटी सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को जाते हैं, उसके बेनिफिट सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को जाते हैं। तो आज यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है या जिस तरीके से लोग अपोज कर रहे हैं इनकी एक्टिविटी को, यानी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, इलीगल काम किया जा रहा है मस्जिदों के खिलाफ, उसपे मुस्लिम लोग ही आज आवाज उठा रहे हैं। और आज जो एक सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि यहाँ पे पूरा सर्वे किया जाए, सर्वे का काम पूरा होगा कुछ दिन के अंदर, उसके बाद यहाँ पे पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा है इसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाए अगले 2 महीनों के अंदर और उसके बाद यहाँ पे एक्शन लिया जाए। और हम यही उम्मीद की जा रही है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं या करप्शन के पीछे या इलीगल यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उसके पीछे पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद, ये कोर्ट को सबमिट करने के बाद इनको खाली कराया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ की जाएगी, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी आपके तुर्कमान गेट मस्जिद के ऊपर, उसी तरीके से जामा मस्जिद के आसपास का जो एरिया है उसको खाली कराया जाएगा, ताकि यहाँ पे लोगों को सुविधा हो, ताकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं आए। अगर टूरिस्ट आना चाहते हैं तो टूरिस्ट भी जगह को देखें, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है और इसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि पहले जितनी भी मस्जिदें थी वहां पे जो भी इलीगल एक्टिविटी होती थी उसको कोई रोकने वाला नहीं था। मस्जिदों के अंदर पत्थर इकट्ठे किए जाते थे, मार फेंके जाते थे पत्थर, लेकिन आज इनको साफ किया जा रहा है, इन पे कंट्रोल किया जा रहा है और जो जिहादी है उनको यहाँ से दूर किया जा रहा है, ताकि शांति रहे पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।